जय लक्ष्मी नारायण, जय माओमिया। मैं मीना कमलेश पुकार, उत्तर कर्नाटक बेलगांव से सर्वप्रथम परमात्मा, प्रकृति, देश, समाज और हमारे युवा संघ के सभी भाइयों का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया। कोविड-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद का हमारा स्वप्न का भारत। देखिए, हमारे शास्त्रों में हमें बताया है कि हर अभिशाप में वरदान और हर वरदान में अभिशाप छुपा है, तो हमें इस महामारी को भी वरदान के रूप में सकारात्मक सोच के साथ लेना चाहिए। माना कि हमने इसमें कई जानहानि, मानहानि और आर्थिक परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन हमें इसमें कई सारे लाभ भी हुए हैं। तो हमने कई सारी फिजूल खर्ची को बचाया, यातायात के साधनों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल को बचाया और हमारे प्राकृतिक स्रोत गंगा जमुना जैसी नदियाँ, हमारे जंगल, वन सबको स्वच्छ और सुंदर होने दिया। इसके पीछे जो हमारी सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती थी वो बचा, और इसके साथ हमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर भी कई फायदे हुए। अनेकता में एकता दिखी, मानसिक तौर पर दृढ़ता दिखी। तो ये सारे लाभ हैं और इस कोविड-19 ने हमें 3 चीज़ें दी हैं: समय, सबक और संतुलन। समय, हम एक अंधाधुंध रेस में बस लक्ष्यहीन होकर, दिशाहीन होकर, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में, खुद की संस्कृति से दूर होकर बस भागे ही जा रहे थे। हमें एक ठहराव की ज़रूरत थी जो हमें इस लॉकडाउन में मिला। एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ खट्टी मीठी यादें शेयर करने का, एक दूसरे के समस्याओं का समाधान ढूंढने का, फ्यूचर प्लानिंग करने का एक बेहतरीन समय मिला। और सबक मिला कि हमने हमारी गौ माता का, हमने हमारी कुलदेवी माता का, जन्म माता का, सबका सम्मान किया, लेकिन क्या हमने हमारी प्रकृति माँ का सम्मान किया है? क्या हमने इसके स्रोतों का सही इस्तेमाल किया है? क्या हमने इसे समय दिया? क्या हमने इसे प्यार दिया है? तो हमें इन सारी चीज़ों पर गौर करने का समय मिला, हमें खुद को जानने का समय मिला, हमें हमारी आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाने का समय मिला, एक दूसरे को समझने का समय मिला। तो ये एक बहुत युग परिवर्तन में सहायक होगा। और मुझे एक हमारे पुराने शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, जिसमें जब रात हो जाती थी तो माँ बच्चे से कहती थी, चुप हो जा बच्चे, सो जा बच्चे, वरना गब्बर आ जाएगा। तो इसी के जैसे हमारी प्रकृति माँ भी हमें कह रही है, घर पे बैठ बेटा, चुप हो जा बेटा, वरना कोरोना आ जाएगा। तो हाँ, मुझे तो हमारे स्वप्न का भारत कोई सोने की चिड़िया, डायमंड की चिड़िया या फिर प्लैटिनम की चिड़िया नहीं चाहिए। मुझे तो बस हमारा भारत एक प्राकृतिक रूप से सुंदर, स्वच्छ, मोर जैसा खिलखिलाता, सुंदर और आध्यात्मिक भारत चाहिए, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ भारत चाहिए, एक विश्व गुरु बनता भारत चाहिए। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत।